बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इसमें उसने बोला है फाइंड दी प्रोडक्ट, तो हमने इसमें उसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो चलते हैं सीधा आंसर पे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है, जो कि मैंने फ्रैक्शंस में भी आपको बताई थी कि जो प्लस माइनस का साइन होता है आपने उसे किस तरह से मल्टीप्लाई करना है या किस तरह से हैंडल करना है। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपने मेरे पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो वो वीडियो सारी यूट्यूब पे अपलोडेड है, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें दो साइन को तो प्लस माइनस माइनस ही बनता है, और अगर प्लस प्लस हो तो वो प्लस ही रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर उसका जो आंसर है वो डिफरेंट ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस जब हो जाएंगे तो प्लस, लेकिन प्लस 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 ही रहेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो ब्रैकेट होती है ना, अगर उसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो तब भी वो माइनस ही रहेगा। तो करते हैं अब अपना क्वेश्चन सॉल्व। अब ये देखें इधर दो माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? एक बार हम रकम लिख लेंगे, -5 और 6, माइनस है ना, माइनस तो इसी का है, वो साथ रहेगा। 12 और 4 के साथ माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखें, हमने शुरू से जो बात फ्रैक्शन में देखी है कि जो रकम कैंसिल हो रही हो उसे हम कैंसिल कर देते हैं। 6 1 6, 6 2 12, नीचे वाली रकम खत्म होगी। तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर होना चाहिए ना कैंसिल के लिए। तो अब जो ऊपर वाली रकम है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10 और 10 4 40, तो साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया -40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो अब इसका पार्ट 2 देख लेते हैं जरा से। तो पार्ट 2 में हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाई -20 -30। तो अब इधर आप देखें हमारे पास सेम थर्ड सिचुएशन है, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब है हमारी सारी वैल्यू जो है वो प्लस हो गई है। एक बार वैल्यू को इस टैब में लिख लेते हैं। अब इसका डेसिमल खत्म कर लेंगे ताकि हमारा आंसर आ सके। तो डेसिमल खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 0 है ना, डेसिमल 5 0, अब देखें लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे। डेसिमल के राइट साइड पे एक डिजिट है तो उसे हम 0 काउंट करेंगे। राइट साइड पे जितने भी डिजिट आगे बढ़ते जाएं हम उसे 0 ही काउंट करेंगे। डेसिमल खत्म हो गया, 0 भी खत्म हो गया, 5 और 10 आ गया, 20 और 3 सेम एज इट इज आ गया। अब जो कैंसिल जा रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। 10 1 10, 10 2 20, 5 2 10 और 10 3 30। तो उसका आंसर इधर ही लिख लेते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया है। तो अब ये देखें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, जो पार्ट 3 है उसका, उसमें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ये देखें माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास एंड में क्या आ गया? माइनस ही आया ना। एक दफा हम रकम को साइन चेंज करके लिख लेते हैं। प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। अब डेसिमल खत्म कर लेंगे सेम जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था। डेसिमल जब खत्म करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक डिजिट है ना तो उसे 1 काउंट करेंगे, राइट साइड पे एक है तो उसे 0 काउंट करेंगे, और ये अब रह जाएगा 16। डेसिमल तो खत्म हो गया ना, माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। 2 और 10 सेम
उसी तरह हम लिख देंगे। 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 16 2 जार 32 होता है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 16 2 जार 32 आ जाएगा। और माइनस भी है, साथ में माइनस हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक बार इसके साइन जो है उसे हम सॉल्व मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस, जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं, 2/3 1/5। अब देखें जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट होती है इसका मतलब है कैंसिल जा रहे हैं। अब 3 जो है वो 18 के साथ कैंसिल जा रहा है, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। अब 5 ना 2 के साथ कैंसिल जा रहा है ना 6 के साथ कैंसिल जा रहा है। तो अब जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली रकम है उसे आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 जार 12 और 12 1 जार 12। तो हमारा जो आंसर है वो 12/5 आया है। चाहे तो आप इसे ऐसे रहने दें, अगर नहीं तो फिर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर डेसिमल। हालांकि आपका ये आंसर ठीक है अगर आप इतना भी रहने दें, लेकिन अगर आपने इसे और आगे करना है तो आप 12 को अंदर रख के 5 2 जार 10, 2 नीचे आ गया ना माइनस के बाद, डेसिमल लगा के 5 4 जार 20। तो आपका जो आंसर है वो 2.4 भी आ गया है। इन दोनों में से आप जो भी लिखेंगे वो सही है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो हमारे पास फिर से वही सिचुएशन है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इज इक्वल टू लगाना है लाजमी। अब हम देखेंगे जो कैंसिल जा रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे। ये देखें 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो इधर ही कर लेते हैं, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 और माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर यही है। अब हमारे पास लास्ट अमाउंट रह गई है, तो इसे इसका भी यही ऑप्शन है कि आप इसे डिवाइड कर लें, डेसिमल खत्म करके। लेकिन इसका एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूं ताकि आपको इसके सारे स्टेप समझ आ सके। एक दफा साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। अब ये देखें 9 7 जार 63, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, 1.2। तो इसे मल्टीप्लाई करने का जो मैनुअल तरीका है वो ये है कि 63 को हम ऊपर लिख लेंगे, 1.2 को हम नीचे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 3 1 जार 3, 6 1 जार 6, 6 नीचे आ गया प्लस करने के बाद, 5 7। और अब देखें डेसिमल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, एक ही डिजिट है। तो इसका मतलब है एक डिजिट छोड़, ऊपर वाले को नहीं काउंट करना, नीचे वाले को, क्योंकि डेसिमल हमारे पास नीचे है ना, तो नीचे वाली रकम एक ही है, 2 है, लेकिन हम उसे 1 ही काउंट करेंगे। तो एक रकम छोड़ के राइट साइड से डेसिमल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है डेसिमल फॉर्म में 75.6 आ गया है, 75.6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब जो क्वेश्चन 2 है वो भी बिल्कुल इजी है, तो मैं आपको इसी के साथ ही बता देता हूँ। उसने बोला है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, और ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया हुआ है कि जो डिजिट है को फ्रैक्शन है
वो जब जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो ही हो जाती है, जिसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये मैं आपको भी नोटबुक पे सॉल्व करके भी बता देता हूँ। अब देखें ये -1 से जा रही है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होगी, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई जा रही है ना, इसलिए पूरी फ्रैक्शन जीरो हो रही है। और अब ये देखें -1 है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1 होगी, -1 है ना। और अब ये देखें क्वेश्चन पार्ट 3 में -2 × 5 × 4, इधर जो रकम ब्रैकेट के अंदर है वो दूसरी साइड में ब्रैकेट के बाहर है, तो इस ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अब ये देखें ये जीरो पहले आ गया, 1 पार्ट में बाद में था, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ जीरो ही रहेगा। फ्रैक्शन जितनी मर्जी लंबी खींच लें, जब वो जीरो से मल्टीप्लाई जाएगी तो आंसर उसका जीरो ही आएगा। और -143 × 1, अब देखें ये +1 है, तो जब कोई रकम प्लस से मल्टीप्लाई होती है तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है, जो उसकी शिनाख्त है, उसे बरकरार रखती है, तो इसीलिए वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर आप ये चीज इधर देखें तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्यों है, क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई गई है। और ये मल्टीप्लिकेटिव ऑफ -1 क्यों है, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई गई है। अब ये देखें जो रकम ब्रैकेट के अंदर है वो इधर बाहर है, तो इसलिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब ये +1 से जा रहा है तो वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेगा, इसीलिए ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और लास्ट जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्यों, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई जाके जीरो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 1 और 2 के सारे पार्ट्स की समझ आई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा।